हवा भाजपा के तरफ, भाजपा जीत रहा है। हाँ। हवा कौन सी बना, जीता हुआ है ही। गार्जियन पूछते हैं बाबू फलना जगह से फार्म भर दो, वहाँ से चोरी चलेगा, पास कर जाना। मैं वैसे लोग को वोट करूंगा जो देश को सम्मान के लिए अग्रसर है। मेरा वोट श्रेयसी सिंह जिस पार्टी में है, मैं वोट उसी को करूंगा। जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा, जो पढ़वे नहीं करेगा उसको रोजगार चाहिए। 15 साल पहले यही पीएमसीएच में दवाई नहीं मिलता था, आज जाके देखिएगा दवाई मिलता है। बैंक में अगर कमीशन दीजिए तो आपको लोन मिलेगा। अगर शराब बंद है तो कोई बता दे। शराब बंद है, हम वीडियो लाइव दिखाते हैं। हम भैया शराबी थोड़ी ना, जो शराबी हैं उन्हीं को चाहिए, शराब खुलना चाहिए। कोई भी जीतेगा तो आप पिले नहीं, वो अपने लिए जीतेगा, ऐश करेगा। पटना का बीएन कॉलेज विधानसभा के तौर पर बांकीपुर और सबसे दिलचस्प लड़ाई यहीं से है, इसीलिए क्योंकि जो ये दावा कर रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, पिछले 30 सालों के कामों को जो काला दिवस के रूप में अपने कामों में, अपने वोटों में और अपने सोशल मीडिया पर प्रचारित कर रहे हैं, जिसका नाम पुष्पम प्रिया चौधरी है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। उनके अलावा लव सिन्हा साहब हैं और नितिन नवीन साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं। अंदर बूथ घूम आए हैं और सोचे कि यहाँ के युवाओं से बात कर लिया जाए ताकि ये मालूम पड़ जाए कि यहाँ के लोगों के दिलों में क्या है। बाकी एक लड़का मिला, क्या नाम है? मिहिर चंद्र। क्या है मुद्दा जी? मुद्दा है भाई हम लोग का शिक्षा है, यहाँ पे साफ सफाई सब कुछ हो रहा है। अब क्या चाहिए? हर चीज का व्यवस्था है यहाँ। हाँ, और चीज कोई चीज की कमी नहीं है। हवा तब किधर बह रहा है? हवा भाजपा के तरफ, भाजपा जीत रहा है। हवा कौन सी बना, जीता हुआ है ही। अच्छा अच्छा। हाँ, नितिन भैया फिर से आएंगे। अच्छा। उन्हीं का राज है, वही रहेंगे भी। ठीक है, बस अब हमको अभी बता दीजिए कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा है ना भाई, काहे नहीं है? तो सरकार दे है, किसका गलती है? अब इसमें गलती क्या है भाई? जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा, जो पढ़वे नहीं करेगा उसको रोजगार चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नहीं पढ़ता उसको रोजगार मिल ही नहीं रहा है और जो रोजगार मांग रहा है झूठ बोल रहा है। ये रोजगार मांग कहाँ रहा है भाई? हाँ, रोजगार सिर्फ नौकरियां ही नहीं होती है, ठीक, वो ठीक। खुद अपना बिजनेस करके लोगों को घर परिवार चला सकता है। सिर्फ रोजगार आप नौकरी ही को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोले ही नहीं कि नौकरी जी, को रोजगार। जी। लोग के माइंड में सेट है कि रोजगार मतलब नौकरी। ठीक है, नौकरी ही रोजगार नहीं होता है। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ सकते हैं, अग्रसर होकर हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। खुद का एक बिजनेस करके, खुद का मैं मान लीजिए नाश्ता का अगर हम दुकान खोल लेते हैं तो हम 3 लोगों को जॉब दे सकते हैं, तो उसको भी हम रोजगार में देखेंगे ना भैया। हम थोड़ी ना खाली कहेंगे कि सरकारी नौकरी होता है। अरे मान लिया कि एमए करके कोई लड़का नाश्ता का दुकान खोलेगा, ऐसे ही पूछ रहे हैं हम, बस मेरा सवाल जी ना भैया, एमए क्या भैया नाश्ता का दुकान का ही नहीं खोल सकता है कि अगर कोई आदमी तो नाश्ता का दुकान है ना खोलेगा। अब एमए चोरी से पास करेगा तो नाश्ता का दुकान है ना खोलेगा। अब लाइन बाय लाइन बात करते हैं। एमए में चोरी रोकना किसका काम है? एग्जाम हॉल में कौन चोरी रोकेगा? हम रोकेंगे कि मतलब लोग रोकेगा कि नीतीश कुमार की सरकार आके रोके? अब नितिन भी आके खड़ा होकर एग्जामिनेशन पेपर चीट करेंगे। नितिन तो भाई तीसरे ना देखे। लॉजिकल बात करो दोस्त, एग्जाम सेंटर में नितिन नवीन जी रोकने नहीं जाते हैं, प्रशासन रोकता है। प्रशासन को डिप्लॉय कोई सरकार करता है। एकदम लॉजिकल बात करिए, ठीक है? सरकार अगर डिप्लॉय किया किसी प्रशासन को, फिर भी चोरी हुआ, किसका दोष है? अभी सिर्फ हम दोष पे बात कर रहे हैं। तो अभी कहाँ चोरी हो रहा है? अभी तो सरकार ठीक है, चोरी तो नहीं हो रहा है। हाँ, अब तो ठीक ही चल रहा है भाई। हाँ, अब तो ठीक ही चल रहा है। अब कहाँ चोरी हो रहा है? पुराना वाला बात है कहाँ? अब तो सब बढ़िया चल रहा है। हम वैसे देखिए, अभी बिहार में 2 संगठन है। ठीक है, एक संगठन के वैसे लोग हैं जो देश को सम्मानित कर रहे हैं, वो है श्रेयसी सिंह। और एक संगठन में वैसे लोग साफ शूटर हैं जो देश बिहार को गौरवान्वित क्या करना है, वो आप कलंकित के नाम से जाना जाता है, वो है साबुद्दीन। मैं वैसे लोग को वोट करूंगा जो देश को सम्मान के लिए अग्रसर है। मेरा वोट श्रेयसी सिंह जिस पार्टी में है, मैं वोट उसी को करूंगा। चलिए, अब एक सवाल ये भी रहेगा कि जंगल राज पर, और मतलब जैसे जंगल राज को प्रचारित किया गया, और नीतीश कुमार की 15 साल की सरकार पर क्या भारी पड़ा? देखिए, शिक्षा का जो मुद्दा है बहुत ही ज़्यादा खराब है। पीएचडी अगर आपको करना है तो 6 साल लगेगा। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम पटना यूनिवर्सिटी में एमए फॉरेंसिक साइंस का कोर्स बहुत जल्द चलाएंगे। आज तक चल ही रहा है। उस वेटिंग लिस्ट में हम भी थे। दिल्ली से यहाँ तक आ गए कि चलो अब फॉरेंसिक साइंस का पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी में होगा जी, वहीं से कर लेंगे। वो गया। अभी क्या है, डिग्रियां लेना है, बच्चे पूछते हैं, गार्जियन पूछते हैं बाबू फलना जगह से फार्म भर दो, वहाँ से चोरी चलेगा, पास कर जाना। कॉलेजों का लिस्ट बहुत लंबा है, आप फॉर्म भर दीजिए। कोई हमको तो ये सुनाई नहीं देता। एगो नियम है, टीवी पर लोग मुर्गा लड़वाता है। हम चाहते हैं कि बहुत लॉजिकल सवाल जवाब हो। बात सही है, लॉजिकल सवाल होना चाहिए, मगर हमको तो नहीं लगता। हमको तो लगता है भाई सरकार बहुत काम की है। सरकार आप 4 कॉलेज का लिस्ट दीजिए ना भाई, 4 कॉलेज का नाम बताइए जहाँ हो रहा है। गया का 4-5 कॉलेज का पूरा लिस्ट है। लालू मंडल कॉलेज है, सुरेंद्र यादव कॉलेज है, महेश सिंह यादव कॉलेज है। कॉलेज किनका है? सुरेंद्र यादव कॉलेज किनका है? आरजेडी के माफिया बाहुबली का है। नाम बताइए ना।
जी सुलेंदर यादव हाँ। जो बेला से विधायक के प्रत्याशी हैं। अब बोलिए। हमको माफियाओं से मतलब नहीं है, हमको शिक्षा से मतलब है। तो बच्चों को नौकरियां नहीं होती। भैया जब 2015 में भैया जब शिक्षा लुटा रहा था, जिस समय कॉलेज को डिग्रियां बांट रही थी कि आप एमयू में जाइए, आप पीयू में जाइए और ये जाइए, तो उस समय कहाँ गए 15 साल पहले? वही लोग कॉलेज को दिए हैं। स्वास्थ्य का क्या मुद्दा है आज के डेट में? हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जानकारी है, क्यों जाते हैं? सरकारी अस्पताल में जाएं, सारी सुविधाएं मिल नहीं पाती है। 15 साल पहले यही पीएमसीएच में दवाई नहीं मिलता था, आज जाके देखिएगा दवाई मिलता है। अच्छा। डायलिसिस होता है, ठीक है, एक्सरे होता है, पहले ये नहीं होता था। इसमें मेरा एक सवाल, हम एक्चुअली दिल्ली में नौकरी करते थे, ठीक है, फिर छोड़ के चले आए बिहार, तो हम पूरा बिहार घूम रहे हैं, तो डीएमसीएच गए थे, हम वीडियो दिखा देंगे लाइव, और हम कोई प्रवक्ता तो नहीं, पहले मेरा पूरा बात सुन लीजिएगा तब आप बोलिएगा, ऐसे ही लॉजिकल बात होगा। डीएमसीएच के हर वार्ड में 2 सुअर बैठा हुआ था, आपको फोटो और वीडियो दिखाएंगे, 1 मिलियन लोग हमारे पेज पे देखा उसको, पहला बात। दूसरा बात, उसके बगले में एगो बिल्डिंग बन रहा है, वो 3 साल से बन रहा है। जी भैया आप और एक और चीज सुन लीजिए, यहाँ पे लालू यादव के कार्यकाल को कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि डीएमसीएच में सुअर घूम रहा है 15 साल से, तो ये आपकी नीतीश कुमार की दोष हुई। जवाब। मैं वहाँ के प्रशासन को दोषी ठहराऊंगा, ना कि भैया मैं नीतीश कुमार को दोषी ठहराऊंगा कि थोड़ी ना नीतीश कुमार कहेंगे सुअर भेज दो। वहाँ के कॉलेज प्रशासन, वहाँ के अधीक्षक को इस बात को समुचित ध्यान देना चाहिए कि हमारे अस्पताल में सुअर घूम रहे हैं कि लालू यादव जैसे वगैरह यादव जी लोग घूम रहे हैं। डीएमसीएच का उदाहरण है, स्वीपर टाका मार देते हैं, पिछली बार इस बात से हम सहमत नहीं है। हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी एएनएम से लेके जीएनएम से लेके डाटा ऑपरेटर सबको सुनिश्चित रोजगार दिए हैं। अब भैया कहते हैं रोजगार स्विच पर टाके दे। पता है कितने लोग पलायन करके कोरोना काल में यहाँ बिहार में आए हैं? जी जी 6.3 मिलियन, 63 लाख। कोरोना हम प्रवक्ता हमें बोल 63 लाख लोग आए हैं, इस पे हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं कि आप लाख में कितने लोग फिर पलायन करके बिहार से चले गए। जवाब दे इसका हम। जितना स्टेशन पे आपका ट्रेन चलता है उस सारे स्टेशन पे जनता जंक्शन जा चुका है, हर स्टेशन पे ऐसा 20 लोग मिलता है जो कहता है कि हम जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो इसके लिए क्या व्यवस्था होगा? भैया मैं अभी भी यही कर रहा हूँ भैया मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 15 सालों में जिस तरह से बिहार प्रगति की ओर बढ़ा है, आने वाला 5 साल उनका इसी अग्रसर पे बिहार की जनता जो युवा है वो वोट देंगे बीजेपी को। अभी नितिन नवीन एनडीए सरकार को, जी एनडीए सरकार को। ठीक है। और क्या नाम है? मेरा नाम राजू रजक है। क्या है मुद्दा? मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ। कौन दूर करेगा? बेरोजगारी दूर करने के लिए देखिए, बेरोजगारी पहले ग्राउंड लेवल पर लाइए। अच्छा ठीक है। आप का सरकार था 15 बरस, आप काम किए, काम किए, रोड बनाए, पुल बनाए, सड़क बनाए, उससे गरीब का तो पेट भरा नहीं। आप झुग्गी झोपड़ी को उखाड़ दिए, ठेला खोइचा वाला को उखाड़ दिए, रोजगार तो कहीं था नहीं। तो रोजगार मेन मुद्दा है, रोजगार पर ही हम आदमी जो भी आदमी वोटिंग कर रहा है। एक सवाल है सिंपल सा, मतलब हम डायरेक्टली नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जो चाह रहे हैं वो कौन देगा? अब नई सरकार में अगर रोजगार अगर ये सरकार देती है तो ये भी बेटर है, अगर परिवर्तन अगर होना है तो परिवर्तन से अगर रोजगार आता है वो भी बेटर है। तो जवाब जी नहीं मानोगे तो जी क्या बोलेंगे तब तो हमको बोल रहे हैं कि ठेला वाले को हटा दिया। भैया आपको पता होना चाहिए पीएम स्वनिधि के द्वारा हर ठेले खोमचे वाले लोग को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 10,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन का प्रावधान किया गया है। और उसमें तो भैया लोन में भैया तो उसमें तो पता चला यही कि बैंक में अगर कमीशन दीजिए तो आपको लोन मिलेगा। नहीं भैया इस बात से तुम तो सीधा बोल देगा इसमें बैंक का गलती है। इसका इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र के साथ साथ मेरा एक दुकान लगता, मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ चाचा, मैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ साथ मेरा एक दुकान लगता है काली मंदिर मोड़ पे, ठीक है। उस निधि के द्वारा पीएम स्वनिधि के द्वारा मैंने 10,000 रुपया का लोन लिया, ठीक है। उसके लिए पटना नगर निगम के द्वारा कार्ड जारी किया गया। कार्ड जारी होने के बाद LOR सर्टिफिकेट दिया गया, और वो दोनों के बाद बैंक खुद फोन करके बोली है कि शशि जी बोल रहे हैं। जी हम बोले हाँ, बैंक ऑफ इंडिया से बोले, बैंक प्रबंधक जी। तो मैंने बैंक प्रबंधक के पास गया और इजी वे में लोन दिया, ना कि उसमें। अब ये तो सब बात बहुत बढ़िया बोल कर लिया। अब बात आ गया कि सबसे पहले शराबबंदी,
शराबबंदी में पहले बता रहे, शराबबंदी में अगर शराब बंद है तो कोई बता दे भैया। लास्ट हाँ जी, लास्ट है जी। शराबबंदी पे मैं बात बता रहा हूँ। चलिए मेरे साथ नया गांव, चचा जानते होंगे नया गांव का बात। ठीक है, नया गांव में वहाँ के जो स्लम के लोग, जो बस्ती के लोग हैं, वहाँ की महिला 15 साल, यानी शराबबंदी के पहले का आंकड़ा बता रहे हैं। हम जब जाते थे उस समय एक NGO के तहत बिस्कुट बांटने या कुछ भी, तो वहाँ देखते थे कि लोग पी के पड़े रहते थे। ठीक है, पी के पड़े रहते थे। उसकी महिला खाना के लिए पूछने जाती थी तो उसको मारा जाता था। आज उसी घर में इस कोरोना काल में मैंने खाना जब बांटने गया तो वहाँ देखिए खुशहाल परिवार है। बहुत आसान जवाब, सवाल बहुत आसान है सवाल। शराब बंद है, हम वीडियो लाइव दिखाते हैं आपको। हम भैया शराबी थोड़ी ना, जो शराबी हैं उन्हीं को चाहिए शराब खुलना चाहिए। पहले मेरा बात सुन लीजिए। जो शराब बढ़िया, अच्छा ठीक है 90% आदमी शराब पीता है। और नीतीश कुमार, सुनिए, बोलिए सर। देखिए सर, कोई भी जीतेगा तो आप पीले नहीं, वो अपने लिए जीतेगा, ऐश करेगा, AC पर चलेगा, उसके बाद गाड़ी AC, हवाई AC, इसीलिए मांगता है वोट, आपके लिए नहीं। बस हाथ जोड़ेगा 5 साल में आके, पैर पड़ेगा 5 साल में आके, बस यही करेगा बाप का। ठीक है, शराबबंदी पर बात हुआ। शराब 90% लोग, अगर यहाँ पर अपना दिल पर हाथ धर के बोले, 90% लोग शराब पीते हैं। शराब नीतीश कुमार डेग खुलवाया, उसको बंद करवाया। बंद कराने से अपना बिहार का जो राजस्व 4000 करोड़ है वो तो दूसरा स्टेट में जा रहा है। वो स्टेट, सुनिए, यो यानी कि राजस्व के लिए हम युवाओं को वही बाईपास पे एक्सीडेंट के लिए छोड़ दें। आपका बाईपास पे एक्सीडेंट डबल हो रहा है बंद होने के बाद। सुनिए, आप देख लीजिए। शराब बिहार में नहीं मिल रहा है। अच्छा सुनिए ना, स्मगलिंग दुनिया में रुक गया है। स्मगलिंग दुनिया में रुका है, कहीं भी स्मगलिंग तो हो ही रहा है। जब देह में बुत्ता नहीं था तो बंद नहीं करना था। नहीं, वही दुनिया में कहाँ बंद है? दुनिया में कहाँ बंद है? गलत काम कहाँ बंद है? स्मगलिंग कहीं बंद नहीं होता है, ठीक है ना? गलत काम कभी नहीं बंद होगा। लेकिन कहने का सुन लीजिए। चलो ठीक है। तो ये थे यहाँ के VN कॉलेज के लोग। मेरा नाम प्रशांत राय है। अब जनता जंक्शन देख रहे थे, चुनावी माहौल है तो लोग बात करना चाहते हैं। बाकी जो लड़का मिला था भाजपा को बहुत अच्छा से डिफेंड किया। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे के पीछे वरुण जा खड़े।